का प्रथम पाठ। प्रथमः पाठः लोकहितं मम करणीयम्। लोक मतलब संसार, हितम मतलब भलाई, मम मतलब मुझे, करणीयम मतलब करना चाहिए। मुझे संसार की भलाई करना चाहिए। संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीना च। संस्कृत में गीत की परंपरा भी समृद्ध और प्राचीन है। जनैः मनसि दृढ़ संकल्पं कृत्वा कथमाचरणीयमित्यस्मिन् गीते वर्णितं। गीतेऽस्मिन् जनेषु परोपकारभावनोत्पादनं दरीदृश्यते। लोगों के द्वारा मन में संकल्प करके कथमाचरणीय इस गीत में लोगों में परोपकार की भावना दिखाई देती है। मनसा सततम स्मरणीयम, मन से सदैव स्मरण करना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, वाणी से सदैव बोलना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम, मुझे संसार की भलाई करना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम, मुझे संसार की भलाई करना चाहिए। न भोग भवने रमणीयम, मुझे भोग भवन में रमण नहीं करना चाहिए। न चा सुख शयने शयनीयम, और ना ही सुख के बिस्तर पर सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात जागना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम, मुझे संसार की भलाई करना चाहिए। न जातु दुखम गणनीयम, और ना ही दुखों की गणना करना चाहिए। न चा निज सौख्यम मननीयम, और ना ही अपने सुखों का मनन करना चाहिए। मनन मतलब खुशियाँ नहीं मनाना चाहिए। कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। लोकहितं मम करणीयम, मुझे संसार की भलाई करनी चाहिए। दुख सागरे तरणीयम, दुख के सागर में तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, विपत्ति के वन में घूमना चाहिए। भ्रमण मतलब घूमना। लोकहितं मम करणीयम, मुझे संसार की भलाई करना चाहिए। गहनारण्ये घना अंधकारे बंधुजना ये स्थिता गहरे। घने वन में, घने अंधकार में बंधुजन जो लोग गुफाओं में रहते हैं। तत्र मया संचरणीयम, मुझे वहाँ जाना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम, मुझे संसार की भलाई करना चाहिए। आगे शब्दार्थ हैं। करणीयम मतलब करना चाहिए। त्वरणीयम मतलब शीघ्रता करनी चाहिए। दुख सागरे, दुख रूपी सागर में। कष्ट पर्वते, कष्ट रूपी पर्वत पर। गहनारण्ये, घने वन में। गहरे मतलब गुफा में। अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर देना है। मनसा किम करणीयम, मन से क्या करना चाहिए। स्मरणीयम, स्मरणीय मतलब स्मरण करना चाहिए। वचसा किम करणीयम, वाणी से क्या करना चाहिए। वदनीयम, वदनीयम मतलब बोलना चाहिए। कस्मिन् न रमणीयम, किसमें रमण नहीं करना चाहिए। भोग भवने मतलब भोग भवन में। किम न गणनीयम, क्या किसकी गणना नहीं करनी चाहिए। दुखम मतलब दुखों की।
किम न मन्यम, किसका मनन नहीं करना चाहिए। निज सौख्यम, निज मतलब अपना, सौख्यम मतलब सुख, अपने सुखों का मनन नहीं करना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। का नंबर पर है कुत्र करणीयम, कहाँ शीघ्रता करनी चाहिए। तो आ जाएगा कार्य क्षेत्रे करणीयम, कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। कस्मिन तरणीयम, किसमें तैरना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। कुत्र चरणीयम, कुत्र मतलब कहाँ चढ़ना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपने किम करणीयम, विपत्ति के वन में क्या करना चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, विपत्ति के वन में घूमना चाहिए। मम किम करणीयम, मुझे क्या करना चाहिए। लोकहितम, लोकहितम मतलब मम लोकहितम, लोकहितम मम करणीयम, मुझे संसार की भलाई करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, उचित योजयत मतलब जोड़ियाँ। का की मनसा, इसकी मिलाएंगे मनसा सततम स्मरणीयम, मन से सदैव स्मरण करना चाहिए। वचसा, वत्सा की मिलाएंगे सततम वदनीयम, वाणी से सदैव बोलना चाहिए। भोग भवने न रमणीयम, भोग भवन में रमण नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर पर है लोकहितम करणीयम, मुझे संसार की भलाई करनी चाहिए। 5वें पर है अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात जागना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत, शुद्ध वाक्यों के स्थान पर आम, अशुद्ध वाक्यों के स्थान पर ना लिखना है। का नंबर पर है कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। आम। का नंबर पर दुख सागरे ना तरणीयम, दुख रूपी सागर में नहीं तैरना चाहिए। ना। का नंबर पर है ना जातु दुखम गणनीयम, ये दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए। आम। का नंबर पर है विपत्ति विपने न भ्रमणीयम, विपत्ति के वन में नहीं घूमना चाहिए। ना। अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात जागना चाहिए। आम। क्वेश्चन नंबर 5 पर है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। का नंबर पर है बंधु जना ए स्थिता गहरे, का नंबर पर है लोकहितम करणीयम। का नंबर पर है भोग भवने न रमणीयम। का नंबर पर है कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। का नंबर पर है कष्ट पर्वते चरणीयम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। नाम उल्लेख पूर्वकम समास विग्रह कुरुत, तब नाम उल्लेख पूर्वक करके समास विग्रह करना है। का नंबर पर लोकहितम, तो इसका विग्रह होगा लोकस्य हितम। लोकस्य में षष्ठी विभक्ति है, इसलिए इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। का नंबर पर है भोग भवने, इसका विग्रह होगा भोगस्य भवने, इसमें भी कौन सा हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। का नंबर पर है कार्य क्षेत्रे, तो इसका विग्रह होगा कार्यस्य क्षेत्रे, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। दुख सागरे, दुखस्य सागरे, षष्ठी तत्पुरुष समास। ड नंबर पर कष्ट पर्वते, तो कष्टस्य पर्वते, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थान पूर्यत, इसमें श्लोक की पूर्ति करना है। इसमें लिखा है का नंबर पर ना जातु दुखम गणनीयम, ना ही दुखों की गणना करनी चाहिए। ना चा निसौक्यम मननीयम, और ना ही अपनी सुखों की खुशियाँ मनानी चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। लोकहितम मम करणीयम,
मुझे संसार की भलाई करना चाहिए। क नंबर पर है दुख सागरे तरनियम, दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणियम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणियम, विपत्ति के वन में घूमना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे संसार की भलाई करना चाहिए। अगला है उदाहरणानुसारणम धातुम प्रत्ययम च पृथक कृत। उदाहरण के अनुसार धातु प्रत्यय को अलग अलग करके लिखो। उदाहरण नंबर है धातु प्लस प्रत्यय, इसमें स्मरणीयम, स्मरणीयम में स्मृ धातु है और अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय की परिभाषा है जिन शब्दों के अंत में यम जुड़ा हो वहाँ पर अनियर प्रत्यय होता है। जिन शब्दों के अंत में यम जुड़ा हो वहाँ पर अनियर प्रत्यय होता है। अनियर प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है। अनियर प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है। इसमें जो दिया गया है वो समस्त पद नपुंसकलिंग है। का नंबर पर है करणीयम, करणीयम में क्रा धातु है और अनियर प्रत्यय है। का नंबर पर है रमणीयम, रमणीयम में रम धातु है और अनियर प्रत्यय है। ग नंबर पर है शयनीयम, शयनीयम में सी धातु है और अनियर प्रत्यय है। ग नंबर पर है जागरणीयम, जागरणीयम में जागृ धातु है और अनियर प्रत्यय है। 5वें नंबर पर है गणनीयम, गणनीयम में गण धातु है और अनियर प्रत्यय है। मननीयम, मननीयम में मन धातु है और अनियर प्रत्यय है। त्वरणीयम में त्वर धातु है और अनियर प्रत्यय है। तरणीयम, तरणीयम में त्र धातु है अनियर प्रत्यय है। भ्रमणीयम, भ्रमणीयम में ब्रह्म धातु है और अनियर प्रत्यय है। संचरणीयम, संचरणीयम में संचर धातु है और अनियर प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 9, मम कर्तव्यम इति विषय विलंबे संस्कृते 10 वाक्यानि लिखत। मतलब मेरा कर्तव्य है कि इस विषय में संस्कृत में 10 वाक्य लिखें। 10वें नंबर पर लोकहितम मम करणीयम इत्यस्मिन् पाठे आगतानि अव्ययानि चित्वा लिखत। लोकहितम मम करणीयम, इस पाठ में आए हुए अव्यय लिखो। पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।